दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने हमें 3 काम सिखाए। 3 काम सिखाए क्या? या तो बेटा नौकरी कर ले, या व्यवसाय कर ले, या खेती कर ले। यही सिखाया गया। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में इस टॉपिक को लेता हूं। ये 3 काम सिखाए गए। मुझे एक जवाब का उत्तर दीजिए, अगर इन 3 कामों को करके मेरे पूर्वज करोड़पति नहीं बन सके तो मैं कैसे बन जाऊंगा? और जब मैं नहीं बनूंगा तो मेरे बच्चे कैसे बन जाएंगे? कभी सोचा आप लोगों ने इसकी डेप्थ में जाके? है सर? तो फिर तरीका क्या है? दिशा कौन चेंज कराएगा? दिशा चेंज कराने के लिए बोलते बोलते तो मैं 23 साल हो गए। आज भी दिशा वो की वही चल रही है सर? नहीं, स्वयं करना नहीं, पहले सोचना पड़ेगा। हमें मंथन करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि जिस कार्य को करके हमारे ही पूर्वज अगर करोड़पति अरबपति नहीं बन सके तो हम कैसे बन जाएंगे? और जिसका कैलकुलेशन ये निकल के आ रहा है कि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि मेरी हरियाणा के अंदर जमीन हुआ करती थी 50 बीघा, लेकिन जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी जमीन हुआ या नहीं हुआ? और नेटवर्क की ताकत पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली कहानी ये बन के निकल कर आई। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? कहानी क्या निकल कर आई? कहानी निकल कर आई 2 भागों में। दुनिया 2 भागों में बढ़ गई। पहला 20% एंड दूसरा 80%। ये 20% लोग कौन है? ये वो करोड़पति लोग हैं जिंदगी में जिस चीज पर हाथ रखते हैं ये उनकी हो जाती है। ये जिस देश में जाते हैं वहां बंगला बनाते हैं। ये कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं करते, खुद के प्राइवेट जेट पे सफर करते हैं। इनके खुद के बड़े बड़े यॉट होते हैं। और सबसे बड़ी बात नोट करना, ये 20% लोग जिंदगी में कभी पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे पीछे भागता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उससे बड़ी बात, इन 20% में से 80% लोग 5वीं फेल है। और उससे बड़ी बात, हम हमारे बच्चों को करोड़ों रुपए की एजुकेशन देके इनका नौकर बनाने भेजते हैं। उससे भी बड़ी बात, 70-80 साल पहले सब सड़क पे थे। तो फिर ऐसा क्या किया है इन लोगों ने? ऐसा क्या किया कि ये 20% लोग आज पैसा इनके पीछे पीछे भागता और हम वहीं के वहीं हैं, और ये लोग जिंदगी में इतना आगे बढ़ गए? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं बताता हूं। 3 मेजर कारण थे। बोर तो नहीं हो रहे? 3 मेजर कारण थे। इन 3 कारणों की वजह से ये 20% लोग आज के तारीख में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। भैया आपकी जिंदगी बदलने आया हूं, मेरी तो बदल गई। थोड़ी देर शांत कर लो इसको। अभी विपिन जी यही समझा रहे थे, ये चालू रहेगा तो ये बंद हो जाएगा, इसको बंद करोगे तो ये चालू हो जाएगा। कुछ तो करो। पहला कारण क्या है जानना चाहते हैं? दूसरा कारण क्या है जानना चाहते हैं? तीसरा कारण जानना चाहते हैं? इन 20% लोगों ने क्या किया? पहला कारण, पहली वजह इनकी ये थी जिस पे इन्होंने बहुत फोकस काम किया, और वो काम ये था, जिस काम को समझाते समझाते हम लोगों को 23 साल लग गए, पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये काम उनको 70-80 साल पहले समझ में आ गया था। और वो काम क्या था? इन्होंने नेटवर्क की ताकत को 80 साल पहले समझ लिया था। 80 साल पहले एक शख्स ने यहां पे फैक्ट्री डाली,
उसने काम स्टार्ट किया, उसने अपनी फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में बांटी। आज उसकी पूरी फ्रेंचाइजी बांटने की वजह से अगर कोई उसकी एक दुकान या एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, इसको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिसका नतीजा है कि आज इसका परिवार तो सिक्योर है ही है, इसके बच्चे भी सिक्योर हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? ये नेटवर्क की ताकत थी जिन्होंने 80 साल पहले इसको समझा। हमें आज भी समझ में नहीं आ रहा। तो पहली चीज, इस ताकत को सीखना और समझना सीख लो। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई और दिमाग में बैठ गई तो आप पहुंच जाओगे 20% लोगों में। क्योंकि दोस्तों, ट्रेडिशनल वे के अंदर ये 80% आदमी के दिमाग में एक चीज सेट है, जब तक मैं भागूंगा पैसा आएगा, जिस दिन मैं भागना बंद कर दूंगा तो मेरा बेटा भागेगा तो पैसा आएगा। लेकिन ये कभी भी दिमाग लगा के अपनी टीम तैयार नहीं करता कि टीम भी भागेगी तो भी पैसा आएगा। समझ आ गई मेरी बात? पहला रीजन ये है। दूसरा कारण जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, जो नहीं जानना चाहते। ये तो प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है, उससे पहले खुद पढ़ते हैं। पहले सुनो। दूसरा कारण, 20% लोग क्या करते हैं, जानना चाह रहे हैं? 20% लोग दोस्तों, दूसरा कारण ये है, ये जिंदगी में कभी भी किसी काम को जब चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते, चालू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम चालू नहीं करते उससे पहले जियो जब रिलायंस ने ओपन किया था तो आपके पास फोन आया था कि जियो खोलूं कि नहीं खोलूं? आया था। यही प्रॉब्लम है, जब तक ये हाथ में रहेगा ना, दिमाग कहीं और रहेगा। इसको बंद कर दो, मैं यहीं पर ही हूं। फोन आया था? नहीं। आपके पास आया था? नहीं सर। किसी के पास फोन आया? सही सर, आपके पास? किसी के पास फोन आया था क्या अंबानी जी का कि भैया मैं जियो चालू कर रहा हूं, तू बोले तो करूं, नहीं तो नहीं करूं? उनको पता है कि चालू करूंगा तो ऑटोमेटिक लोग, क्योंकि उनको अपने भरोसे पे, अपने डिसीजन के ऊपर खुद को बिलीव था कि अगर मैंने कोई चीज चालू कर दी तो लोगों को लेनी ही पड़ेगी। इसलिए ये 20% आदमी कभी भी किसी काम को चालू करते हैं तो किसी से राय नहीं लेते। और हम लोग क्या करते हैं, जेब में 50 लाख आया नहीं, उससे पहले राय लेना चालू करते हैं। साड़ी की दुकान खोलूं, सूट की, साइकिल की खोलूं या ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर पार्ट्स की खोलूं, गन्ने की जूस निकालने की? तू बता किसकी खोलूं, पान की थड़ी खोलूं या परचूने की? अरे कुछ तो बता। अच्छा, हम लोग राय किससे लेते हैं? पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। सही कह रहा हूं जी? अगर हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार इतने समझदार होते तो हमारे पड़ोसी होते क्या? वो किसके पड़ोसी होते हैं? वो किसके पड़ोसी हैं? तो सोचते कितना है, और हम किससे राय ले रहे हैं? तो हम क्या करेंगे जिंदगी में? तो फिर क्यों लेते हो? क्यों लेते हो भाई? मैं तो कुछ बोला नहीं, और जिसका नतीजा देखिए। प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए भाई। मेरे को, अगर आपको लग रहा है मैं कोई फालतू के टॉपिक ले रहा हूं तो बंद कर देता हूं अभी के लिए। बहुत बढ़िया लगा ये 20 है सर। ये जो लोग हैं, ये कभी भी राय नहीं लेते, अपने काम को चालू कर देते हैं, जिस कारण से। अच्छा, अभी भी यहां पर क्या होगा मैं बताता हूं। इस मीटिंग के बाद आप पड़ोसी को कोहनी मार के पूछेंगे, तेरे समझ में आया आरसीएम? अगर तू ज्वाइन करे तो मैं। तू बता रहे साबुन में से झाग प्रॉपर आता है कि नहीं आता? वहां बोल रहे थे स्टेज पे तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रवि जी बोल रहे थे वो जिंदा बच गए। तेरे को लगता है वो भैग रहा था, सच बोल रहा था? अभी भी राय चलेगी। और बाहर जाके चेक कर लेना, झूठ बोलूं तो मेरा नाम बदल देना। इस हॉल से बाहर निकलने के 2 घंटे बाद आपकी यही राय चलेगी, तू बता तू।
अब तेरे ऊपर मेरी जिंदगी निर्भर है। अब तू नहीं बोलेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तेरी राय नहीं आएगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों अपनी जिंदगी की चाबी किसी और को दे रखी है? हैं? अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रख लो, किसी और को मत दो, नहीं तो जब चाहे लॉक लगाएगा और खोलेगा और ताला बन के रह जाओगे। आगे बढ़े। ये दूसरा मेजर कारण, ये राय नहीं लेते। राइट सर? तीसरा कारण बताऊं? तीसरा मेजर कारण क्या है? तीसरा मेजर कारण ये है दोस्तों कि ये 20% लोग कभी भी अपने समय को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, और हम लोग अपने समय को किल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। आप में से कितने लोगों ने ये सुना कि अंबानी जी ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में सफर करते हुए पकड़े गए? है जी? आप में से कितने लोगों ने सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिस्को के अंदर डांस करते हुए पकड़े गए हैं? आप में से कितने लोगों ने सुना कि शाहरुख खान साहब अमिताभ बच्चन की पिक्चर की तारीफ कर रहे थे? है जी? या बच्चन साहब शाहरुख खान जी की तारीफ कर रहे थे? क्यों भाई? कारण? आप में से कितने लोगों ने सुना कि आपके यहाँ के जो एमपी साहब हैं या विधायक साहब हैं वो आपकी बातें करते हुए पकड़े गए, और आप? कोई भी 20% बड़ा आदमी कभी भी अपने समय को कहीं पे भी किल नहीं करता, इन्वेस्ट करता है। और हम लोग अपने समय को किल करते हैं दोस्तों, जिसका नतीजा क्या निकल कर आता है? ये 20% आदमी अपने समय को इन्वेस्ट करता हुआ चला जाता है, करता हुआ चला जाता है। मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक पे, ट्रैवलिंग में था। उस शख्स से पूछा गया, बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, मैं नाम बताऊंगा उनका भी थोड़ी देर में आप लोगों को। उनका नाम है, जो दिल्ली के लोकल बॉय के नाम से फेमस था, जो दिल्ली से निकल के मुंबई जाता है, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। हेलो साहब, क्या नाम बोले? क्या नॉलेज है, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे पहले तो नाम आ गया बाहर। शाहरुख खान साहब। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपने अब तक 25 से 30 सुपरहिट पिक्चरें दी है, आपने खुद ने आज तक अपनी कितनी मूवियां देखी? तो शाहरुख खान ने पता है क्या रिप्लाई दिया था? शाहरुख खान ने रिप्लाई दिया, मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोगों ने देखने के लिए। मुझे देखने की जरूरत आप लोगों ने देखने के लिए, क्योंकि शाहरुख खान साहब को पता है एक पिक्चर खत्म करके वो अपने अगले प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम को इन्वेस्ट करना। उनके पास समय नहीं होता समय खत्म करने के लिए पास, और हमारे पास समय होता है। बाहर जाते हैं, पिक्चर हॉल में 200 रुपए की टिकट खरीदते हैं, 500 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदते हैं, अंदर बैठ के पॉपकॉर्न खाते हैं, पिक्चर की तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, और वहां पर शाहरुख खान हंसता है कि तुम ऐसे ही हंसते रहो, मेरा बच्चा मर्सिडीज में घूमता रहेगा। ये होता है समय को खत्म करना, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। राजनीति पर चर्चा ऐसे करते हैं जैसे मंत्री अगले हम ही बनने वाले हैं। किसी भी पार्ट पे आप उठा के देख लो, हर चीज की हमारे पास नॉलेज होती है, और उस नॉलेज का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन चर्चा उसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी करेंगे हम लोग जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और जिस चीज से घर में खुशियां आती है उसकी बात करने से डर लगता है कि बात करें या न करें, इसलिए कोई भी बड़ा आदमी अपने समय को किल नहीं करके इन्वेस्ट करता है। और हम लोग अपने समय को सिर्फ और सिर्फ किल करते हैं, खत्म करते हैं, मारते हैं, बर्बाद करते हैं। या तो ताश खेलने में बर्बाद कर देंगे, या घर के बाहर बैठ के फालतू की बातें करने में खत्म कर देंगे, या फिर 4 लोगों के साथ बैठ के क्या करेंगे आप सबको पता है। कोई मतलब वाली बात नहीं है दोस्तों, समझदार आप लोग खुद हैं। उस समय को इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए, किल करना बंद कर दीजिए। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ये 3 मेजर रीजन थे
जिसको इन लोगों ने सोचा और इसके ऊपर काम किया। पहला नेटवर्क की ताकत को इन्होंने बिल्ड किया। दूसरा, इन्होंने टाइम को कभी बर्बाद नहीं किया। इस टाइम को इन्वेस्ट करके इन्होंने नेटवर्क को उस समय डेवलप कर दिया जिस समय लोग नेटवर्क के बारे में जानते नहीं थे। और इन दोनों को करने के बाद इसने थर्ड वर्क किया, किसी से राय नहीं ली और अपने काम को डेवलप किया। इन तीनों कामों का कनेक्शन एक दूसरे से इन लोगों ने बिठाया और बिठा के अपने आप को हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज कर दिया। आज इनके पीछे पीछे पैसा भागता है और हम लोग वहीं के वहीं पड़े हैं, वहीं के वहीं बैठे, वहीं के वहीं सोचते रहते हैं कि हमारे पास इनकम कैसे आएगी, हम बड़े कब बनेंगे, हमारी जिंदगियां कैसे बदलेगी। हम उसके ऊपर फोकस करते हैं और बातें करते हैं और ये लोग हमसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। समझ आ गई? अब आप में से कितने लोग 20% में हैं? अभी कितने लोग हैं 20% में हो? मैंने पूछा अभी कितने लोग 20% में हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भविष्य में कितने जाने वाले हैं, अभी कितने हैं। आप हो? कौन सा जेट है आपके पास? अब बात करते हैं 80% की, जिसमें हम लोग आते हैं। राइट सर? ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा उसके आसपास रन करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार पहले सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ये वो लोग हैं जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले चर्चा करते हैं परिवार में कि कार भी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? तो खरीदें या ना खरीदें, है या नहीं? बच्चों को पढ़ाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन से स्कूल में पढ़ाएं, है या नहीं? क्योंकि इनकी पॉकेट का साइज लिमिटेड है। राइट सर? इसमें हम और आप आते हैं, एग्री करते हैं? 20% की कहानी तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जरा इन 80% से भी मिल लो। मिलना चाहते हो? कौन कौन मिलना चाहता है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से। इसकी भी 3 कैटेगरियां हैं। कितनी कैटेगरी है? नंबर 1, ये क्या परमानेंट मार्कर है, क्या है? इसको गीला करके लाओ भाई, ऐसे तो नहीं होगा। मार्कर चेंज कर देंगे सर, गीला मत करो, मार्कर नहीं चलेगा। मार्कर चेंज कर